इन लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से जेपी नड्डा का बयान सामने आया कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, उसने कहीं ना कहीं संघ को नाराज किया और इसका खामियाजा जमीनी स्तर पर बीजेपी को भुगतना पड़ा। खासकर अगर आप यूपी की सीटों पर नजर दौड़ाएंगे तो जहां पर 70+ की उम्मीदें थी, वहां पर बीजेपी को 33 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि पूरा एनडीए गठजोड़ की राजनीति करने के बावजूद 40 सीटों पर ही सिमट कर रह गया। इसके पीछे साफ तौर पर आरएसएस की नाराजगी बताई गई। हालांकि 4 जून के बाद से ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, संघ प्रमुख मोहन भागवत को खुश करने की कोशिश की जा रही है और ऐसे बयान बीजेपी नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं ताकि संघ और बीजेपी के बीच में कोई भी दरार ना पड़ सके। इन सब के बीच हाल ही में एक बड़ी खबर सामने आई और खबर थी मोहन भागवत की सुरक्षा को लेकर। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा में हाल ही में इजाफा किया गया है। अब उन्हें Z+ से भी एडवांस सिक्योरिटी दे दी गई है। मतलब जो सुरक्षा नरेंद्र मोदी के पास है, जो सुरक्षा अमित शाह के पास है, लगभग वैसी ही सुरक्षा अब मोहन भागवत को दे दी गई है। इसे ASL यानी एडवांस सिक्योरिटी लाइजन भी कहा जाता है, यानी संघ प्रमुख अब टॉप सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से लेस हैं। हालांकि इन सब के बीच सोशल मीडिया पर मोहन भागवत का एक पुराना बयान जबरदस्त तरीके से वायरल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक छात्रा ने उनसे सवाल पूछा था कि अपने प्रभावपूर्ण व्यक्तित्व के कारण आप आरएसएस के संचालक होने के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री या फिर अन्य कोई बड़ा पद भी प्राप्त कर सकते थे, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? छात्रा के सवाल पर संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए। मोहन भागवत कहते हैं, यहाँ पर जितने भी हमारे जैसे आरएसएस कार्यकर्ता बैठे हैं सब ऐसे ही हैं। कुछ होने के लिए हम इधर नहीं आए हैं, हम अपने आप को संघ में पूरा जीवन समर्पित करने के लिए आए हैं, नहीं तो आदमी भी घर नहीं छोड़ सकता। हमने सोचा हमारी क्या हस्ती है, देश बने इसलिए इसमें पूरा समरस होकर विलीन होकर काम करना है, हम अलग ना दिखे, मेरी कोई इच्छा और आकांक्षा नहीं है। आपको बताते चले यूपी के अमरोहा में एक कार्यक्रम हो रहा था, इसी दौरान आरएसएस प्रमुख ये बात कहते हुए नजर आए थे और उनका ये बयान सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अब वायरल हो रहा है। चालक होने के साथ देश के प्रधानमंत्री अथवा अन्य वरिष्ठ पदों को भी प्राप्त कर सकते थे, परंतु आपने ऐसा क्यों नहीं किया? ये हमारे जैसे जो कार्यकर्ता यहाँ सब बैठे हैं ना, ये सब ऐसे ही है। कुछ होने के लिए हम इधर नहीं आए, हम अपने आप को संघ में पूरा गाड़ देने के लिए इधर आए। नहीं तो आदमी घर नहीं छोड़ सकता। हमने सोचा हमारी क्या हस्ती है, देश बने इसलिए इसमें पूरा समरस होके विलीन होके काम करना है, हम अलग न दिखे। तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे। तो इसलिए ऐसे सारे दरवाजे हमने पहले ही बंद कर दिए। अब किसी को संघ ही बताता है ये करो वो करो, वो करता है अपनी इच्छा से, कोई नहीं। वहां का जो आकर्षण है, जो वहां का एक वलय है आकर्षण का, ऑरा जिसको कहते, एक ग्लैमर जिसको कहते, कोई स्वयंसेवक उसके कारण उधर नहीं जाता। देश के लिए आवश्यक है और तुमको वहां रहना आवश्यक है, इसे संघ बताता है तो करता है। जब तक संघ बताता है तब तक वहां रहता है। किसी भी स्वयंसेवक को, कहीं भी, ये जो नाम लिया आपने प्रधानमंत्री, इनको सबको पूछो आप व्यक्तिगत अकेले में, तो वो ये बताएंगे कि मेरी तो इच्छा है कि मैं फिर से अपना शाखा वेश पहनकर एक शाखा को चलाऊं अच्छी तरह से, उसमें आना। लेकिन अब व्यवस्था में ये सारे लेना पड़ता है, बता, तो हम अपनी इच्छा से नहीं करते, हमारी आकांक्षा भी नहीं रहती। हमको जैसा संघ रखता है वैसे हम रहते हैं। जाही विधि राखे संघ, ताही विधि रहिए, यही हमारा जीवन का तरीका है। इसलिए हम इधर उधर देखते नहीं, संघ बताएगा करेंगे, नहीं बताएगा नहीं करेंगे। संघ ने कहा चुपचाप पड़े रहो एक कोने में, चुपचाप एक कोने में पड़े रहेंगे, क्योंकि हम अब व्यक्ति के नाते कुछ नहीं रहे, हमने सब छोड़ दिया। हमारा बस चले तो हम नाम रूप को भी छोड़ देंगे,
लेकिन अभी वो अलाउड नहीं है संघ में। आप मोहन भागवत के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दें।